रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आधार अहिंसा और शांति का था। क्या स्वतंत्रता के तत्काल बाद हमें युद्ध में घसीटा जाना था? यह भयानक बात थी। फिर भी कश्मीर लूटा जा रहा था, कश्मीरियों का कत्ल किया जा रहा था, आगजनी की घटनाएं हो रही थी और कश्मीर के शासक के अलावा वहाँ की जनता भी हमसे अपील कर रही थी। यह एक कठिन निर्णय था जो हमें लेना था। सौभाग्य से गांधी जी उस समय हमारे साथ थे। मैं इस विषय में गांधी जी को फंसाने के लिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं ऐसा केवल यह बताने के लिए कर रहा हूँ कि हमेशा की तरह मैं सलाह और मार्गदर्शन के लिए गांधी जी के पास गया था। मुझे विश्वास है कि उन्होंने उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से कहा है। उन्होंने हमसे कहा कि कश्मीर के लोगों की सहायता के लिए जाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने शांति के पुजारी ने ऐसा कहा था। हम कश्मीर गए और देखा कि यह केवल हमलावरों द्वारा आक्रमण नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर में दाखिल हो चुकी थी। हमें लगा कि हमने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। इसका सीधा परिणाम पाकिस्तान के साथ लड़ाई था। वे आए थे और उन्होंने हमला किया था। भारत में रियासत के मिलने या कश्मीर में सेना भेजने के भारत के अधिकार के बारे में चाहे कोई भी दलील दी जाए, लेकिन पाकिस्तान द्वारा वहां सेना भेजने को सही ठहराने के लिए एक लचर सी दलील भी नहीं दी जा सकती। किसी भी दृष्टि से इसमें कोई शक नहीं है कि यह पाकिस्तान द्वारा आक्रमण था और हमें पाकिस्तान पर हमला करने का कानूनी और वास्तविक अधिकार था। हम सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन हमने उन पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान के साथ युद्ध टालने के लिए हम सुरक्षा परिषद में गए। वहाँ भी हमने संयत ढंग से पाकिस्तान से कहा कि वह भारत पर आक्रमण को बढ़ावा न दे। गत वर्षों में हमें इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिला। सुरक्षा परिषद और उसके आयोगों ने स्पष्ट कहा है कि एक तरह से पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। उन्होंने कश्मीर के क्षेत्र पर और उस क्षेत्र पर भी जो पाकिस्तान के अधिकार में है, भारत और जम्मू कश्मीर सरकार की प्रभुसत्ता के अधिकार को स्वीकार किया है। ये सब बातें रिकॉर्ड में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि
उनके लिए किसी की निंदा या भर्त्सना करने की अपेक्षा हमारे लिए समझौता करना अधिक महत्वपूर्ण था। हमने उनकी बात मान ली, लेकिन कहा पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादती की है। लेकिन हम पाकिस्तान की निंदा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ शांति से रहना चाहते हैं। हम पड़ोसी हैं और मैत्री चाहते हैं। इस प्रकार हमने बार बार अपनी नीति को संयत किया है। हमने पूरी शक्ति के साथ मुख्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जो हम कर सकते थे। हमने बहुत से दूसरे मामलों पर बातचीत की। फिर कुछ खास घटनाओं के संदर्भ में हम कुछ शर्तों पर जनमत संग्रह के लिए राजी हुए। पहली शर्त जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा से पाकिस्तान सेना की वापसी थी, और भी कई शर्तें थी, लेकिन यह पहली शर्त थी कि क्योंकि हमारे और कोई कदम उठाने से पहले हमले का निराकरण करना था। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में, जिसका संबंध जनमत संग्रह और बहुत सी दूसरी बातों से था, वह प्रमुख सुझाव था। सबसे पहले युद्ध विराम होना था, फिर अस्थायी शांति संधि, फिर अन्य उपाय और तब जनमत। लेकिन युद्ध विराम के तुरंत बाद अस्थायी शांति संधि के अनुसार पाकिस्तान सेना को हमला किए क्षेत्र से चले जाना था। उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया है। मुझे आज बताया जा रहा है कि हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय वचन का पालन नहीं किया है। यदि पाकिस्तान ऐसा कहे तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को अनुत्तरदायित्व और गलत वक्तव्य देने की आदत है। लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख तब होता है जब दूसरे लोग ऐसा कहते हैं। यदि मुझे विश्वास हो जाए कि मैंने किसी अंतर्राष्ट्रीय वचन का पालन नहीं किया है तो मैं उसका पालन करूंगा, अथवा भारत के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देकर अलग हो जाऊंगा। दूसरे लोगों को भारत का शासन कार्य संभालने दूंगा। इस दौरान हमने पाकिस्तान से इन मामलों पर विचार विमर्श किया है। कभी कभी उन्होंने कुछ सुझाव दिए, हमने भी कुछ प्रस्ताव रखे। उन्होंने बदले में प्रस्ताव रखे और जनमत संग्रह के इस प्रश्न और इससे संबंधित परिस्थितियों के प्रश्नों पर चर्चा हुई है। इस चर्चा का उद्देश्य यही था कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए जो दोनों पक्षों को मान्य हो।